बैठे। बिना पर्ची बिना खर्ची पूरे चुनाव में प्रचार किया गया कि हमने बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी दी है। सर 47 पेपर लीक हो चुके, चपड़ासी से लेकर सीईटी से लेकर एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर से लेकर आईटीआई इंस्ट्रक्टर से लेकर जज तक सारे पेपर हरियाणा में बिके। तो वो पर्ची और खर्ची कहाँ गई फिर? आज तक हर रोज खट्टर साहब नई एसआईटी बना देते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। पिछले 10 साल में एक एसआईटी का रिजल्ट आया हो तो बताओ। आखिर में हमने ये भी साबित कर दिया, ये करोड़ों रुपए की रिश्वत पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर बैठ के लेते हैं। हमने बाकायदा इंफॉर्मेशन दी, उसके आधार पे वो पकड़े गए। करोड़ों रुपए की अटैची कांड हुआ पहली बार हरियाणा में, करोड़ों रुपया एचपीएससी के अंदर पकड़े गए। किसी सफ़ेद पोश को सजा मिली, किसी आदमी को सजा मिली आज तक? दोनों का जवाब ना में है। अब तो 9वीं और 10वीं के पेपर भी बिकने लग रहे हैं, बीए का पेपर भी बिकने लग रहा है। इस साल 10वीं और 12वीं के, आप कृपया करके मेरा ट्विटर और आपका अखबार और चैनल देख लीजिए, हर सब्जेक्ट का पेपर बिका। पॉलिटिकल साइंस का पेपर बिका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर बिका, साइंस का पेपर बिका, मैथ्स का पेपर बिका। ये पेपर बेच सरकार है साहब, ये पर्ची खर्ची नहीं, ये पेपर बेच पैसा खा सरकार है। रणदीप जी, आप तो सत्ता में रहे हैं, ये जो पेपर कैंसिल हो जाते हैं और बच्चों के लाखों बच्चों ने फॉर्म भरे होते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? देखिए, ये पैसा सब वो डकार गए हैं हरियाणा में पिछले 10 साल में। ये मेरा अनुमान है और मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन है, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। 1000 करोड़ रुपया एचएसएससी, एचपीएससी और कौशल निगम, इन तीनों ने बच्चों से पैसा ले लिया है और भर्ती हो नहीं रही। मैंने आपको बताया 2019 वाली भर्ती तो एक के विड्रॉ कर ली कि भाई सीईटी से करेंगे, फिर सीईटी नहीं हुआ आपसे। सीईटी हुआ जाके नवंबर 2022 में 5 और 6 को, वो आपका रिजल्ट क्वॉश हो गया, क्योंकि आपने सब जगह धांधली और हेरा फेरी की। ये बच्चे पैसों से भी ज़्यादा, एक माँ बाप जो है एक पैसा जोड़ कर बच्चे को एग्ज़ाम के लिए देता है। पर आप ये मत समझो एग्ज़ाम वाला पैसा। व्हाट अबाउट ये जो अकेडमीज पैसा लेती हैं तैयारी का? करनाल में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में हज़ारों अकेडमियाँ हैं। वो करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस चलाती हैं बच्चों को पेपर तैयारी का। माँ बाप वो पैसा भी तो दे रहे हैं, वो कहाँ गया? इलेक्शन का किस तरीके से रिजल्ट देखते हैं? कल रिजल्ट आ रहा है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा इलेक्शन के शोरगुल में हरियाणा के 20 लाख से अधिक युवा जो पेपर दे चुके हैं और 20 लाख जो देने की इंतजार में है, उनका भविष्य हम भूल गए हैं। इसलिए आज मैं इलेक्शन की चर्चा आपसे नहीं करूंगा, मैं मेरे बच्चों के भविष्य की करूंगा, जिसमें आप भी इंटरेस्टेड हैं, मैं भी इंटरेस्टेड हैं और आपके दर्शक और पाठक भी। सर, इसी पर कर लेते हैं। आपको नहीं लगता देरी हो गई? क्योंकि अगर 25 से पहले ये मुद्दा उठाते तो शायद वो लोग जागरूक बन सकते हैं। सर, फैसला 31 को आया। ये मामला तो 19 से चल रहा है ना सर, कि सीईटी 19 के बाद 22 में हुआ। तो आप सर मुझे याद करिए, देखिए ये मत, आप तो न्यायविद हैं, इसे ऐसे मत करिए। गर्मी में लोग बेहोश हो रहे थे, हम पैदल चलकर यहाँ आ रहे थे। याद तो करिए, कुरुक्षेत्र से लेकर करनाल तक इसी सीईटी की, इसी धांधली को, इसी ग्रुप सी डी को, इसी 56 और 57 को लेकर अगर एक आदमी जो पिछले 2 साल 2.5 साल से आवाज उठाता है वो मैं हूँ। तो एप्रीहेंशन थी आपको कि ऐसा? बिल्कुल, हमने कहा था ये होगा। सब एक बात बताइए, प्रॉपर्टी आईडी में जो हमने कहा वो सच आया? 56-57 में ग्रुप में और सी और डी में जो मैंने कहा वो सच मिला? पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्तियों में जो मैंने कहा वो सच मिला? एचएसएससी की भर्तियों में जो कहा वो सच मिला? हम गैर जिम्मेवार नहीं, हम गंभीर लोग हैं। वी आर सीरियस पॉलिटिशियन, हम कोई मजाक थोड़ी करते हैं। अगर खट्टर साहब भी या बीजेपी अच्छा काम कोई करेगी, हम उसकी तारीफ करेंगे। हम विपक्ष में हैं, पर हमारा सब काम आलोचना करना थोड़ी है। पर हमारे बच्चों का आखिर में आदमी क्यों जीता है? ठीक है, कई लोग शादी नहीं करते स्वेच्छा से, हम उनका सम्मान भी करते हैं, ये उनकी मर्जी है। बहुत लोग हैं जो स्वेच्छा से शादी नहीं करते, पर 99% लोग गृहस्थ हैं। और जो गृहस्थी का एक नियम है वो है आगे बच्चों का भविष्य। इस सरकार ने, खट्टर साहब की सरकार ने, दुष्यंत चौटाला की सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने, बीजेपी और जेजेपी की सरकारों ने हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में लाकर खत्म कर दिया। हम केवल उसका जवाब मांग रहे हैं। रणदीप जी, बात करें चुनाव की, बात चल रही है, कर रिजल्ट आना हरियाणा